जादुई झील। हीरा एक गरीब किसान था। उसके पास एक बैलगाड़ी थी। गांव में जब भी किसी को जरूरत होती, हीरा की बैलगाड़ी बुलवा लेता। वो अपनी बैलगाड़ी में हमेशा चादर, कंबल, लालटेन, छाता और लाठी साथ रखता था कि कभी जरूरत पड़े तो कहीं भी बैलगाड़ी में ही सो पाएगा। एक दिन ठंड के दिनों में वो चीनी मिल से गन्ना देकर वापस आ रहा था। उसने जल्दी पहुंचने के चक्कर में छोटे रास्ते की तरफ गाड़ी हाँक दी। अभी वो थोड़ी ही दूर गया था कि बूंदा बूंदी शुरू हो गई। सामने का रास्ता घने जंगलों से होकर जाता था। अंधेरा भी घिर आया था। अचानक बैलगाड़ी के पहिए चरमरा कर रुक गए। उसने लालटेन उठाई और छाता लेकर नीचे उतरा। पास में ही एक झील थी। एक दो बार उसने पहिए को अकेले ही निकालने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। रात और काली हो गई थी। वो परेशान हो गया। इतनी ठंड में भी पसीने की बूंदें छलछला आई थी। वो लाठी टेकता हुआ झील की तरफ बढ़ गया। वहां सिवाय झिंगुरों की आवाज और जुगनुओं की चमक के अलावा और कुछ भी नहीं सुनाई पड़ रहा था। मरता क्या ना करता। हीरा झील के किनारे जाकर खड़ा हो गया। तभी उसने एक अजीब दृश्य देखा। अचानक झील का पूरा पानी रोशनी से भर गया। उसमें से बहुत सारी मछलियां किनारे पर आ गई। एक कछुआ धीरे धीरे चलता हुआ किनारे पर आने लगा। वो सांस रोके पेड़ के पीछे छुपकर सब कुछ देखने लगा। तभी झील की सारी मछलियां और कछुए झील के बाहर निकल गए और उन्होंने खूबसूरत राजकुमार राजकुमारियों का रूप धारण कर लिया। सब ने इधर उधर देखा। काफी देर तक किसी की प्रतीक्षा करते रहे। तभी झील से एक सुनहरा हंस और हंसनी का जोड़ा किनारे पर आ गया। उनके आते ही सब चुप हो गए। वे बाहर आते ही राजा और रानी में बदल गए। राजा ने आते ही राजकुमार को नजदीक आने का संकेत किया और राजकुमार के कान में कुछ बोले। राजकुमार के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। वो गया और जो सबसे खूबसूरत राजकुमारी थी उसका हाथ पकड़कर राजा रानी के पास आ गया। राजा ने उस खूबसूरत राजकुमारी से कुछ कहा और वो थोड़ा शर्माई। फिर उसने हाँ में सिर हिलाया। तुरंत शहनाई बजने लगी और पुष्पों की वर्षा होने लगी। दरअसल दोनों का विवाह हो गया। तभी हीरा की बैलगाड़ियों के बेलों के गले की घंटी जोर से घनघना उठी। उस आवाज को सुनते ही सिवाय उस नवविवाहित जोड़े के बाकी सभी लोग झील में कूदकर उसमें समा गए। हीरा जैसे सोते से जगा। वो चुपचाप बैठा रहा। तभी उसने देखा राजकुमार और राजकुमारी उसी पेड़ की तरफ बढ़ रहे हैं। हीरा की सिट्टी विट्टी गुम हो गई। दोनों जब वहां आए तो उनकी बातें उसे सुनाई पड़ी। राजकुमार ने कहा, अरे हम यहाँ से अपने महल की तरफ कैसे जाएंगे? यहाँ तो कोई सवारी भी नहीं दिख रही है। हीरा ने साहस जुटाया और सामने आकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसने राजकुमार से कहा, हुजूर, अगर आप लोगों को किसी सवारी की तलाश है तो मेरे पास बैलगाड़ी तो है, पर उसके पहिए कीचड़ में फंस गए हैं। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन निकाल नहीं पाया। राजकुमार मुस्कुराते हुए बोला, अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। चलो जल्दी चलो, देखते हैं। तीनों जब बैलगाड़ी के पास पहुँचे और राजकुमार ने जैसे ही पहिए में हाथ लगाया, पहिया निकल गया। हीरा बहुत खुश हुआ। उसने कहा, हुजूर, आप लोग आराम से इस बैलगाड़ी में बैठ जाइए। मैं आपको जहाँ जाना है वहाँ पहुँचा देता हूँ। बस आप रास्ता बताते जाइए। ये कहकर उसने बैलों को हाँक दिया। थोड़ी ही देर में बैलगाड़ी जंगल से बाहर आ गई। हीरा को आश्चर्य हो रहा था कि बैलगाड़ी की रफ्तार इतनी ज्यादा कैसे हो गई। हीरा ने कहा, हुजूर, अब बताइए कहाँ जाना है? राजकुमार बोला, अरे बस बस, हम पहुँचने ही वाले हैं। आगे से दाहिनी तरफ ले लो भाई। हीरा ने बैलगाड़ी दाहिनी तरफ घुमा दी। उधर मुड़ते ही एक बहुत बड़ा मैदान था। उसको पार करते ही एक बहुत बड़े राज्य की सीमा नजर आई। बैलगाड़ी जैसे ही महल के फाटक पर खड़ी हुई, फाटक अपने आप खुल गया और बैलगाड़ी सीधी फाटक के अंदर चली गई। हीरा की तो हैरानी से आंखें फटी की फटी रह गई। इतने नक्काशीदार और सुंदर महल तो
उसने सपने में भी नहीं देखा था। बैलगाड़ी रुकते ही कुछ लोग राजकुमार और राजकुमारी के स्वागत के लिए आ गए। शायद उनके माता पिता थे। राजकुमार ने राजकुमारी का हाथ थामकर उन्हें बैलगाड़ी से नीचे उतार लिया। फिर हीरा की तरफ घूमकर बोले, भाई आओ, अभी तुम भी आराम करो, सुबह चले जाना। हीरा कुछ बोल ना सका। वो भी बैलगाड़ी को एक तरफ खड़ा करके उनके पीछे पीछे चल दिया। राजकुमार ने एक वर्दीधारी व्यक्ति से कहा, ये हमारे अतिथि हैं, इनके आराम की पूरी व्यवस्था कर दीजिए। जब वो अतिथि वाले कक्ष में पहुंचा तो वहां आलीशान बिस्तर लगा था। हीरा एक बार अपने कपड़ों को देखता और एक बार उस आलीशान कक्ष को देखता। तभी वो व्यक्ति उसके लिए बहुत सारा खाने का सामान लेकर आ गया और सिर झुकाकर बोला, हुजूर, आप कुछ खा पी कर यहाँ आराम करिए। राजकुमार आपसे सुबह मिलेंगे। उन्होंने कहा है आप उनसे बिना मिले मत जाइएगा। मैं चलता हूँ, कोई आवश्यकता होगी तो ये घंटी बजा दीजिएगा। हीरा ने हाथ मुंह धोया और फिर खा पीकर आराम से सो गया। वो जब सुबह उठा तो राजकुमार से मिलने की प्रतीक्षा करने लगा। तभी राजकुमार ने उसे बुलवा भेजा। राजकुमार ने कहा, भाई, अगर आपने हमारी सहायता ना की होती तो हम दोनों पुनः उस झील में कछुए और मछली का जीवन बिताने को मजबूर हो जाते। हुजूर, मैं समझा नहीं। लगभग 5 साल पहले की बात है। मैं एक बार उस झील के किनारे घूम रहा था। उस दिन अमावस्या थी। तभी अचानक वहां अंधेरा छा गया और मैं ना जाने कैसे झील में गिर पड़ा। तब से मैं उसी झील में शापित जीवन बिता रहा था। हर पूर्णिमा की रात को सभी जलचर बाहर आकर अपने असली रूप में आ जाते हैं और झील में रहने वाले हंस हंसिनी किसी एक को अपना जोड़ा बनाने की अनुमति देते हैं। अगर 3 घंटे तक वो जोड़ा झील से दूर नहीं जा पाते तो उसे पुनः वही जीवन बिताने को बाध्य होना पड़ता है। इसीलिए अगर आप हमें ना मिलते तो आप समझ सकते हैं हमारा क्या हश्र हुआ होता। और हाँ, आपको अपने परिवार के साथ मेरे पास ही रहना होगा। हुजूर, आप लोग सदा सुखी रहें। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, पर मैं अपने बैलों को कहाँ रखूंगा? अरे उन्हें भी साथ लेकर आ जाइएगा। हीरा अपनी बैलगाड़ी पर बैठकर घर आ गया। दूसरे दिन ही राजकुमार ने उसको बुलाने के लिए शाही रथ भिजवाया, परंतु हीरा अपनी बैलगाड़ी पर ही आया। वो अपने बैलों को बहुत प्यार करता था। पूरा परिवार राजमहल में सुख का जीवन बिताने लगे। जादुई झील ने दूसरों को बहुत कष्ट दिया, पर हीरा के लिए तो वो वरदान साबित हो गई।